बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से है, जहां आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन अयोध्या में ढांचा गिराया गया था, ये आपको याद होगा। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित नेता है हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, भारी संख्या में लोग यहां पर जमा हुए हैं। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर है। नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा हुमायूं कबीर की ओर से किया गया था और उसके बाद यहां देखिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग यहां जमा हुए हैं। हुमायूं कबीर ने यह दावा किया, जिसके बाद टीएमसी ने उनको हालांकि पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था, लेकिन मस्जिद निर्माण का जायजा लेते हुए हुमायूं कबीर, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, नींव रखने की तैयारी वहां पर पूरी की जा चुकी है। सिर पर ईंट लेकर अलग अलग जगहों से लोग यहां लगातार पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें सुबह से ही एबीपी न्यूज आपको दिखा भी रहा है और नमाज पढ़ते हुए लोग वहां पर दिखाई दिए। हुमायूं के समर्थकों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई है। सुरक्षा के हालात को देखते हुए इंतजाम पुख्ता किए गए हैं मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा ये इलाका है जहां हुमायूं कबीर की ओर से यह दावा किया गया था कि यहां नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी 6 दिसंबर को और आज वही तारीख है। और यहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हुमायूं कबीर अपनी मांग पर, अपनी बात पर अड़े रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे। और आज वो तारीख है। हुमायूं कबीर भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और उनके समर्थन में इस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए आप, ये बेतहाशा भीड़ मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखना मकसद, और इसीलिए घरों की छतों पर भी आप देख लीजिए तस्वीरें, घरों की छतों पर भी लोग चढ़े हुए हैं और यहां इस तरीके से अपना समर्थन वो दे रहे हैं हुमायूं कबीर को। हुमायूं कबीर की ओर से कहा गया था कि उनके पास ये अधिकार है, वो जहां पर चाहे वहां मस्जिद की नींव रख सकते हैं, वहां मस्जिद बना सकते हैं। और इसीलिए आज की तारीख को उन्होंने चुना था, 6 दिसंबर की तारीख, और उन्होंने पहले ही कहा था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में वो नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की। और आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। एक ईंट लेकर, कोई सिर पर, कोई हाथ में पकड़कर ईंट अपने साथ ला रहा है और वो चाहता है कि मस्जिद की नींव रखने में वो अपने ईंट का भी इस्तेमाल कर पाए। और इसीलिए अलग अलग हिस्सों से जो हुमायूं कबीर को समर्थन मिल रहा है, जो उनके समर्थक हैं, यहां पर जुटे हुए हैं। इससे पहले मस्जिद निर्माण का जायजा भी लिया था हुमायूं कबीर ने, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे मौके पर और वहां जाकर के तैयारियां उन्होंने देखी थी, देखा था किस तरीके से पूरा कार्यक्रम उनका होगा। और ये लगातार जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इन सब के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं कि माहौल बिगड़ने ना पाए, इसका ख्याल रखा गया है। आज के जो प्रिपरेशन है कैसा चल रहा है आपका? पुलिस प्रशासन से आपको पूरा सहयोगिता कर रहे हैं? हाँ, पूरा मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस के निर्देश में पूरा ये आज के जो सिलसिला है, आज को जो बाबरी मस्जिद नाम को जो नींव रखा हुआ है, इनको पूरा सपोर्ट दे रहा है पुलिस। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखने का, वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। मेरा जो ट्रस्टी का मेंबर है, ऑनरेबल ट्रस्टी का जो सदस्य है, सब लोग यहाँ डायस में रहेंगे। बाद में यह जो मेरा मौलाना समाज, आलेम समाज, जो लोग यहाँ आएंगे, सब लोग मेरा को साथ कोऑपरेट कर रहा है, सब लोग मेरा को साथ है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के देखने का तो एक तो आपका भी ऊपर जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे मेंटेन होगा? मैं पूरे के पूरे भरोसा है, मेरा कम्युनिटी मेरा साथ है, मेरा कौम मेरा साथ है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और इससे पहले ये मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यहाँ बेलडांगा ये इलाका है जहां पर तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मस्जिद की नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए उनको समर्थन देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। समर्थक सुबह से ही सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, वो तस्वीरें आई सामने और ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वहां से। बेलडांगा समेत आसपास का जो पूरा इलाका है वहां उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से भी ये कहा गया था कि मस्जिद निर्माण पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और इसीलिए
वहां पर कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3000 जो सुरक्षा कर्मी हैं अलग अलग इलाकों में मुस्तैद हैं। मौके की नजाकत को भांपते हुए वहां पर हर हरकत पर लगातार नजर रखी जा रही है। हुमायूं कबीर की जिद, जिसके बाद उनको पार्टी से बाहर भी होना पड़ा। टीएमसी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया, निष्कासित किया। उसके बाद हुमायूं कबीर जो है पार्टी पर ही हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के एजेंट के तौर पर ममता बनर्जी काम कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी पर बाहरी होने का आरोप भी लगाया था हुमायूं कबीर ने। वो आप जानते हैं उनका बयान बहुत सुर्खियों में भी रहा। जिसके बाद आज वो तारीख है 6 दिसंबर की, जब मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने, और वही होता हुआ यहाँ पर नजर भी आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं यहाँ समर्थन देने के लिए हुमायूं कबीर को लोग। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब मुर्शिदाबाद से पाठा प्रतिम घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। पाठा, क्या जानकारी है, क्या तस्वीर वहां से आप देंगे? नींव रखने की तैयारी वहां पर पूरी हो गई है, तस्वीरें वो बता भी रही है। अभी क्या हालात है वहां पर? आवाज आ रही है आपको पाठा प्रतिम? अच्छा, उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। बहुत शोर है वहां, शायद इसी वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो तस्वीरें सीधी वहां से हमें मिल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। बाबरी की नींव रखने की तैयारी, और इसीलिए ये लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। पाठा प्रतिम मेरे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। पाठा, क्या तस्वीर है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हुए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, सीधा तस्वीर मैं दिखाऊंगा। मैं खड़ा हूं अभी मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में, और मुर्शिदाबाद के रेजी नगर से हुमायूं कबीर तृणमूल का सस्पेंडेड एमएलए ने जो ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद का आज भित्ति प्रस्तर स्थापन करने के लिए, वो देख सकते हैं आप भारी संख्या से पब्लिक आया हुआ है, एवं बहुत सारा दूर से पब्लिक यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा जो मठ, वो मठ पूरा एकदम भर गई है। बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग देख सकते हैं हम दूरी पे, जहाँ पर बिल्डिंग के रूफटॉप के ऊपर में बहुत सारे लोग ऐसे आया है। दोपहर को 1:30 बजे बाबरी मस्जिद का जो भित्ति प्रस्तर स्थापन का जो प्रोग्राम है, वो दोपहर 1:30 बजे यहाँ से, इस जो मंच है यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे बेलडंगा के तरफ जो रास्ता जाता है, बेलडंगा की तरह रास्ता के ऊपर NH के नेशनल हाईवे के ऊपर वो बाबरी मस्जिद का जो शिलान्यास किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पूरा जो मैदान पूरा भर चुकी है। अभी जो एक मंच बना हुआ है, उस मंच में सस्पेंडेड तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर वो खुद है, और यहाँ पर अभी जो प्रोग्राम और आज का जो 6 दिसंबर का जो प्रोग्राम का ऐलान किया गया था बाबरी मस्जिद का भित्ति प्रस्तर स्थापन के लिए, वो प्रोग्राम अभी शुरू हो चुका है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी जो वेस्ट बंगाल पुलिस प्रशासन, वो जो रास्ता में बहुत जगह में 250 के ऊपर रैफ का फोर्स तैनात किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहे, इसीलिए बीएसएफ को हम देख सकते हैं रास्ते के ऊपर। क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट अप्रैल से मुर्शिदाबाद जिला में बीएसएफ तैनात किया गया था। बीएसएफ रास्ते के ऊपर है। अभी जो रास्ते के बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर जगह जगह में पुलिस का फोर्स तैनात किया गया है। अभी जो तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधा तस्वीर जो अभी 12:30 हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आज भीड़ किया है। यहाँ से जो बाबरी मस्जिद का जो भित्ति प्रस्तर, उसका जो प्रोग्राम वो शुरू हो चुका है। दोपहर को 1:30 बजे बाबरी मस्जिद का भित्ति प्रस्तर स्थापन का जो रिमोट कंट्रोल से वर्चुअली किया जाएगा इसी जगह से। बिल्कुल ठीक है पाठा, हालांकि अब हुमायूं कबीर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निष्कासित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, और ऐसे में ये 6 दिसंबर की तारीख को चुनना और इस तरीके से नई बाबरी मस्जिद के लिए नींव रखने की तैयारी करना, ये माहौल बनाने की कोशिश है क्या चुनाव से पहले पाठा? देखिए, एकदम इस बाबरी मस्जिद को लेकर पॉलिटिक्स में एक नया तस्वीर आया है पश्चिम बंगाल में। जो बाबरी मस्जिद का ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने लास्ट दिसंबर को, लेकिन जो देख सकते हैं हम कुछ ही दिन पहले जिस दिन पश्चिम बंगाल का सीएम का प्रोग्राम था मुर्शिदाबाद जिला में, उसी दिन ही हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया था।
लेकिन हुमायूं कबीर ने बोला कि सस्पेंड हो या जो हो, वो बाबरी मस्जिद का जो प्रोग्राम उसको करना था, वो बाबरी मस्जिद का प्रोग्राम भी वो करेगा, ये उसका ऐलान किया था। उसके बाद आज 6 दिसंबर मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में जो आप ग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ से ही सस्पेंडेड तृणमूल विधायक आज बाबरी मस्जिद का जो ऐलान किया था, वो जो स्टोन लाइंग सेरेमनी वो आज कर रहा है। अभी मुर्शिदाबाद में जो जगह में हम खड़ा है रेजी नगर, इस रेजी नगर से 1 किलोमीटर दूरी पर जो बेलडंगा बोल के और एक दूसरा जगह है, उसी जगह में ये बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है हुमायूं कबीर ने। और हुमायूं कबीर का एक दावा है कि उनका जो ये बाबरी मस्जिद को लेकर जो बाधाएं मिली है, वो बाधा को तोड़ के वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, लेकिन इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई खराब ना हो, इसको लेकर के पश्चिम बंगाल के पुलिस, आप देख सकते हैं सीधा तस्वीर हुमायूं कबीर, सस्पेंडेड तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर जो ऐलान किया है कुछ ही दिनों में नया पार्टी का, नया उनका खुद का नया पार्टी का भी वो शुरुआत करेंगे। हुमायूं कबीर स्टेज पर है, स्टेज से अभी जो बाबरी मस्जिद का जो स्टोन लाइंग होने का जो प्रोग्राम अभी वो स्टोन लाइंग सेरेमनी उसका प्रोग्राम चल रहा है। और काफी दूर तक हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हम दूर दूर तक देख सकते हैं, लोगों में पूरा भर गई है ग्राउंड। और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसा बिल्डिंग है, मेरा कैमरा पर्सन सुबीर दिखाएगा कि बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का रूफ टॉप में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। हुमायूं कबीर ने आज ऐलान किया है कि अगले जो असेंबली इलेक्शन होगा, उस असेंबली इलेक्शन में हुमायूं कबीर का नया जो पार्टी, वो पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा। और वो ऐलान आज फिर से एक बार हुमायूं कबीर ने इसी मंच से किया है। बिल्कुल ठीक है पार्था, लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये हम देख पा रहे हैं तस्वीरें भी, घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं लोग और इस तरीके से यहाँ पर अपना समर्थन वो दे रहे हैं। अब ये परमिशन ली थी प्रशासन से, ये परमिशन मिली है इनको इतनी भीड़ यहाँ पर जमा करने की हुमायूं कबीर को, पार्था? देखिए प्रशासन की तरफ से एकदम हम देख सकते हैं पिछले दिन से कुछ वार्ता ही नहीं आया, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन कल हम देखे कि जब हुमायूं कबीर इसी ग्राउंड में था, उसके बाद प्रशासन का 2 इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर आया था, हुमायूं कबीर के साथ बात किया। हुमायूं कबीर का ये मानना, हुमायूं कबीर ने जो बोला है कि प्रशासन के तरफ से बोला है कि पूरा के पूरा उन लोग सहयोगिता करेगा। अभी सुबह से हम लोग देख सकते हैं जो प्रशासन के तरफ से पुलिस प्रशासन पूरा रास्ते के ऊपर खड़ा है और इस प्रोग्राम को लेकर जो अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा ना हो, इसीलिए पूरा के पूरा प्रशासन हेल्प कर रहा है। ये भी बोला है आज सस्पेंडेड तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने। बिल्कुल ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या जानकारी है वहां पर, क्योंकि बेलडंगा का पूरा इलाका पार्था ये कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट है और वहां पर पूरी तैयारी भी है कि माहौल खराब ना होने पाए। किस तरीके से कानून व्यवस्था को संभालने की तैयारी है वहां प्रशासन की, इसको लेकर भी जानकारी डिटेल में साझा कीजिए पार्था। ठीक है, वहां की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं समर्थक हुमायूं कबीर के, जो अपना समर्थन उनको दे रखे हैं। और आज चूंकि नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान उन्होंने किया था और इसीलिए यहां पर अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की कोई जगह नहीं है। যত মানুষ আছে অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে, তোমরা কিছু কিছু অমুসলিম ভাই এখানে আছেন আমি জানি, কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে এসছেন, हुमायूं कबीर जो कि वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि हुमायूं कबीर जो ये कर रहे हैं वो ममता बनर्जी के इशारे पर कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन की ओर से क्या कहा गया है वो आपको सुनवा देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बाबरी की, तो 6 दिसंबर बड़ा एक चर्चा में रहता है हमेशा से। इस बार जो टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने घोषणा की थी, आज वो कह रहे हैं कि आज वो बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख देंगे।
देखिए 6 दिसंबर तो बाबा साहब की पुण्यतिथि का दिन है, उनको याद करने का दिन है, उनके दिए हुए संविधान को याद करने का दिन है और संविधान सबको बराबरी देता है। तो इस देश में बाबरी की जगह नहीं है, बराबरी की जगह है और बराबरी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर हमारी सरकार दे रही है। और टीएमसी जानबूझकर हुमायूं कबीर को उसने आगे किया, बाबरी मस्जिद बनाने की बात की, जब देखा कि उससे बड़ा समाज नाराज़ है तो उसको बाहर कर दिया। ममता बनर्जी उसको मीर जाफर बता रही हैं और वहाँ ईंट लेकर लोग जा रहे हैं कि शिलान्यास होगा। ये तनाव किसने पैदा किया? ये सब वोट बैंक की सियासत करने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी ने किया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन जानबूझकर पूरे देश में तनाव हो, इसलिए ऐसा किया गया। अब 6 दिसंबर की तारीख है, अपने आप में ये तारीख बहुत सियासी भी रही है और इसीलिए आज का दिन हुमायूं कबीर की ओर से चुना भी गया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर कांग्रेस सांसद है इमरान मसूद, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर मानसिक रूप से बीमार लगते हैं। हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये मस्जिद का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इशू खत्म हो चुका है, ये रोज रोज क्यों खोदते हैं भाई? एक इशू खत्म हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सब खत्म। उसके बाद क्या बात रहेगी? मानसिक रूप से विकृत लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। मुझे नहीं पता ममता जी क्या करार देंगी, लेकिन मेरी नज़र में वो वाहियात आदमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।